अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। 10 मरला डबल स्टोरी कॉर्नर, आरडीए अप्रूव्ड, सोसाइटी ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री इंतकाल, दोनों ऑप्शंस के साथ एक खूबसूरत मेरे पास मकान आया है। यूज्ड हाउस है, बायर की पार्टी है, बहुत ही मुनासिब बजट में, यकीन करें बहुत ही मुनासिब बजट में। और ग्रीन एरिया भी आप अपने साथ चेक कर सकते हैं। ये बायर लॉन एरिया दोनों अतराफ की तरफ फैला हुआ है। पहले हम एंट्री करेंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड पर भी आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे घर का, और यहाँ पर कार पार्किंग एरिया, मकान की डिज़ाइन के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप फ्रंट एलिवेशन ऑफ द हाउस चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन यूज्ड मकान और नीट एंड क्लीन हालत में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यूज्ड मकान बहुत ही गंदी हालत में होते हैं, लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर कोई इस तरह का सिनेरियो नज़र नहीं आएगा। अच्छा, कार पार्किंग एरिया इस साइड पर भी है, दूसरी साइड पर भी है और बाहर भी है गली के। और कॉर्नर मकान है, दोबारा से आपको बताता चलूँ, 10 मरला डबल स्टोरी मकान है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लॉन एरिया अंदर वाली साइड पर भी दिखाना चाहूँगा। और ये बैक एंड के ऊपर मकान आप देख सकते हैं। ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ से कमर्शियल कितनी दूरी पर है, वो छत के ऊपर जाकर आपको ज़ूम करके मैं दिखा दूँगा। तो ये लॉन एरिया एक छोटा-सा बना हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और आगे भी कुछ लॉन एरिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, ये बैक एंड के ऊपर ड्राइंग रूम का वॉशरूम है और यहाँ पर विंडोज़ आपको दी हुई हैं। तो यार अच्छी बात इस घर की एक और प्लस पॉइंट आपको बताता चलूँ कि वेंटिलेशन को ख़ास कर मद्देनज़र रखा गया है। रोशनदान बनाए हुए हैं छोटे-छोटे। खिड़कियाँ तो वैसे ही आपको पता है, जब कॉर्नर कोई मकान आ जाता है तो उसमें आपको हर कमरे में ही तकरीबन खिड़की मिल जाती है, जिससे जो मकान है वो काफ़ी ज़्यादा हवादार हो जाता है। तो अच्छा खासा स्पेस है यार, गाड़ियों को आप इजीली 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर इस साइड पर भी पार्क कर सकते हैं। तो चलें वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, मकान का डिज़ाइन दिखाते हैं। इस साइड से जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपको एक बेड मिल जाता है, अलमारी भी आपके साथ मिल जाती है और ये बैक एंड के ऊपर ना एक छोटा-सा स्टोर है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो मैंने आपके लिए शूट नहीं किया, ठीक है। तो एक छोटी-सी ये गली भी छोड़ी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वेंटिलेशन एरिया को भी मन मद्देनज़र रखा गया है, ठीक है। तो एक बेड आपको मैंने व्यू करवाया है, ठीक है। उसका वॉशरूम भी आपको, बल्कि वॉशरूम मैंने नहीं दिखाया, वॉशरूम आपको दिखा देंगे। और राइट साइड के ऊपर भी एक आपको बेड मिलता है, ठीक है। तो 2 बेड आपको जैसे ही आप मेन एंट्रेंस लेते हैं, राइट लेफ्ट के ऊपर 2 बेड मिल जाती हैं। अलमारियाँ भी आपको मिलती हैं और खिड़कियाँ भी मिलती हैं। नॉर्मली खिड़कियों का ज़िक्र नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये कॉर्नर मकान है तो यहाँ पर जैसा कि आपको गाइड पहले भी किया है कि वेंटिलेशन को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है। बाकी आप मकान की कमरों का भी साइज़ चेक करें, वॉशरूम्स का भी साइज़ चेक करें। छोटे-छोटे वॉशरूम नहीं है, छोटे-छोटे कमरों जितने वॉशरूम रखे गए हैं और 2-2 खिड़कियाँ आपको मिल रही हैं। चलें, तो इस कमरे का मैंने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया था, तो वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। ये भी वॉशरूम चेक कर लें, टाइल का काम चेक कर लें, ठीक है। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन भी लगा हुआ है। वॉशरूम्स में भी एग्ज़ॉस्ट वगैरह ऑब्वियस सी बात है ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट के ऊपर आपको 2 कमरे मिल जाती हैं, 2 बेड मिल जाती हैं इनफैक्ट इस साइड से, जो अगर आपने एंट्री ली है और हम इसी साइड से एंट्री लेते हुए अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे का आपको टीवी लॉन्ज और ड्राइंग ये मिलता है, ठीक है। ये आपका टीवी लॉन्ज एरिया आ गया, ठीक है। ये आपका ड्राइंग आ गया, ठीक है। आप दोबारा से सीलिंग वर्क वगैरह भी चेक कर लें, पंखे वगैरह लगे हुए हैं और साथ-साथ घर भी अच्छी हालत में रखा हुआ है, ठीक है। पार्टी जो है, यानी कि जो ओनर्स हैं घर के, वो बाहर होते हैं और इन्होंने रेंट के ऊपर भी नहीं लगाया हुआ। आपको पता है रेंट के ऊपर किराएदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर को साफ रखते हैं, नहीं रखते। कई लोग होते हैं वो बिल्कुल अपना घर समझ कर रखते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको मैंने थोड़ा-सा क्लियर भी कर दिया, उस साइड से हम आए हैं, ठीक है। और ये इसका किचन है, नीचे भी किचन है, ऊपर वाले पोर्शन में भी किचन है, ठीक है। तो किचन में ड्रॉर्स वगैरह, विंडो वगैरह, एग्ज़ॉस्ट वगैरह हर चीज़ ओके है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये आरडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा। इसको क्लिफ्टन टाउन कहते हैं और ये डीएचए के भी करीब है, अस्करी 14 के भी करीब है। गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी एक अडियाला रोड पर सोसाइटी है, उससे अंदर से भी रास्ता आता है और बैक साइड से अस्करी 14 वाली साइड से भी रास्ता आता है, यानी कि मुर्गा वाली साइड से भी रास्ता आता है।
ये अब लास्ट में जो 2 टीवी लॉन्च एरिया और ड्राइंग रूम इसका व्यू कर रहे हैं, ये ड्राइंग रूम है, ये इसका टीवी लॉन्च एरिया है। मगरिब की नमाज़ का भी वक़्त हो रहा था तो मैंने कहा जाए नमाज़ बिछा ली जाए और ये वेंटिलेशन छोटा-सा एरिया भी है, ठीक है? इधर से क्रॉस होकर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे इसकी लोकेशन की, तो आप गूगल मैप के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं और आरडीए की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसका एनओसी आपको अप्रूव मिलेगा, ठीक है? बाकी डिस्टेंसेस आप अपने-अपने एरिया से चेक कर सकते हैं। यार हर बाशऊर इंसान को इतना तो आइडिया होता है कि अगर आपके घर की तरफ आने और जाने की जो रास्ते हैं वो मल्टीपल कनेक्ट हों, तो उसकी एक्सेस कितनी अच्छी होती है। बाय द वे कचहरी चौक हो गया, सदर हो गया, जीटी रोड हो गया, ठीक है? और बाकी जो सोसाइटीज़ के आपको मैंने नाम बताई हैं, सारी इसके विसिनिटी में एरियाज़ कनेक्ट होते हैं। अच्छा ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेंट पे देते हैं ना किसी को, वो एक्सेस दूसरी है, वो रास्ता बिल्कुल सेपरेट है, ठीक हो गया? और यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट करें कि माशाल्लाह ना सिर्फ घर साफ-सुथरा है, बल्कि यहाँ पर काम भी मियारी है, टाइल लगी हुई है, दरवाज़े मज़बूत अच्छी लकड़ी के लगे हुए हैं। हर चीज़ जो है ना एक प्रॉपर्ली अ, सोच समझ कर डिज़ाइन की गई है, ठीक है? अभी हम स्टेयर से ऊपर की तरफ आए थे, ये नीचे जो एक्सेस है ना यानी कि दूसरी साइड से, जहाँ से अभी तक हमने आपको व्यू नहीं करवाया, फ्रंट एलिवेशन नहीं दिखाया, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है? तो ये नीचे आप चेक कर लें टाइल वगैरह का काम और वाटर सप्लाई सिस्टम है यहाँ पर और बिजली मौके पर मौजूद है। गैस भी इस सोसाइटी में मौजूद है। कुछ घरों में लगी हुई है, कुछ में नहीं लगी हुई, ठीक है? इसमें नहीं लगी हुई। तो पानी और बिजली आपको मिल रहा है। फ्रंट एलिवेशन देखें, गली का व्यू चेक करें, ठीक है? पार्किंग की स्पेस अंदर भी है, गाड़ी वगैरह अंदर यहाँ से भी पार्क कर सकते हैं यानी कि सपोज़ करें आपकी 2 फैमिलीज़ हैं तो 1 फैमिली यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएगी, एक दूसरी साइड पर आप शिफ्ट कर सकते हैं या अगर रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सेपरेट-सेपरेट आपका एक्सेस हो जाएगा। अच्छा ये देखें रोशनदानों के लिए भी खिड़कियाँ वगैरह हर चीज़ जो है ना उसको सोच कर डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? और इस एंगल से भी दोबारा से चेक कर लें व्यू, ठीक है? तो मैं समझता हूँ एक अच्छा ऑप्शन है और जो डिमांड है अब उसकी भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो डिमांड इसकी आस्किंग प्राइस है वो 2,20 है, 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है? मैं नहीं समझता कि यार आपको इस तरह की लोकेशन में जो सारा का सारा आर्मी का एरिया हो क्योंकि डीएच इसके साथ है, अस्करी 14 इसके साथ है और इसके साथ-साथ गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी वो भी आरडीए अप्रूव्ड है, उधर से भी इस सोसाइटी का रास्ता आता है। अच्छा ये टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम है, जबकि बिल्कुल जैसे नीचे बना हुआ है ना, यहाँ पर भी वैसे बना है, यस, इसमें एक-एक कमरा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है? वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है? ये देखिए हम यहाँ से आए हैं, ये सामने किचन आ गया और ये एक और आपको यहाँ पर बेड दिखाते हैं, ठीक है? पंखा लगा हुआ है, खिड़की भी आपको दी हुई है और यहाँ पर भी आपको एज़ यूजुअली एक अलमारी मिल रही है और साथ में एक वॉशरूम भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 बेड के साथ-साथ एक रूम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। याद रखिएगा कि नीचे भी 2 बेड थे और ड्राइंग रूम अलहदा था, ठीक है? टीवी लॉन्ज अलहदा था, किचन अलहदा था। बट यहाँ पर 2 बेड भी मिलेंगे, ड्राइंग किचन और टीवी लॉन्च के साथ-साथ एक एक्स्ट्रा कमरा भी मिल रहा है, ठीक है? ये इसका एक और बेड है, ठीक है? या दूसरा बेड आप कह लें, ठीक है? इसका वॉशरूम आपको चेक करवाते हैं। तो ऊपर यानी कि आपके पास 4 कमरे हैं, नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर 4 कमरे हैं और ये चौकीदार हैं जो कि इसको मैनेज कर रहे हैं, जो फैमिली है वो इंग्लैंड होती है, ठीक है? और डिमांड 2,20 मैं समझता हूँ कि यार बहुत ही रीज़नेबल आस्किंग प्राइस है। इसमें बड़ी स्लाइटली सी नेगोशिएशन होगी, ज़्यादा माइंड में ना रखिएगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा डिमांड की ही नहीं है कि मतलब आपको 2,60 बता दी जाए, 2,50 बता दी जाए और फिर नीचे आया जाए, ठीक है? तो अच्छा मकान है, रेंट के हवाले से भी आपको बता दूँ कि 5 मरला भी अगर यहाँ पर आपको 25,000 रुपए में मिल जाता है एक पोर्शन, तो ये तो 10 मरला है, अच्छी खासी आपकी रेंटल इनकम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और बाकी यहाँ सोसाइटी में गैस भी है, ठीक है? इन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ। कुछ घरों में गैस लगी हुई है, कुछ में नहीं लगी हुई। आजकल तो आपको पता है गैस की सूरत-ए-हाल सिलेंडर लोग यूज़ करते हैं और वो मेरे ख़्याल से तो बेहतर रहता है। बिल्स जो है ना वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो रहने के लिए घर यार मैं तो समझता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हो, अलमारियाँ हों, टाइल लगी हो, साफ-सुथरा घर हो, अच्छी वेंटिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हवादार होना चाहिए मकान
और ये सोसाइटी वैसे भी यार हाइट के ऊपर है, ठीक है? यहाँ पर तो मैंने सुना है लोगों से कि एसी की भी ज़रूरत नहीं होती आपको गर्मियों में, क्योंकि हाइट के ऊपर आती है। अभी आपको छत से व्यू करवाएँगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मगरिब का टाइम हो चुका है जी, तो अब आप ये चेक कर लें यहाँ से बैरियर टाउन और डीएच, ये सामने डीएच 4 है, ठीक है? डीएच 4 बिल्कुल सामने है, वहाँ पर एक कनाल का जो घर है ना वो 5 साढ़े 5-6 करोड़, कोई पुराना बना हो तो 4.5 करोड़ तक आपको मिलता है। तो ये तो 10 मरले में आपको 20 आस्किंग प्राइस, मैं नहीं समझता कि यार ज़्यादा है। ये कमर्शियल है जी, ये देख लें, ये कमर्शियल है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको कमर्शियल मिल रहा है, खाने-पीने की अशिया से रेलेवेंट। मस्जिद यहाँ मौजूद है और साथ ही गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर आपको स्कूल्स, कॉलेजेस और बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल पंप्स वगैरह, बैंक्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है? तो यहाँ इनकी इस सोसाइटी के अपने भी कमर्शियल कुछ मज़ीद भी तैयार हो रहे हैं। तो ख़ैर होपफुली आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। सोसाइटी ट्रांसफ़र भी है जी, रजिस्ट्री इंतकाल है, पक्का काम है और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, वॉइस मैसेज पर राब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफ़िज़।